हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीएचएसएल 2020 के प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में 16 अप्रैल 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे शिफ्ट 3 का पेपर और इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कम से कम समय में सोल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। क्लियर है। तो देखिए यहां पर आपको एक पता होगा कि अगर cos a है तो इसे हम लिख सकते हैं sin 9 माइनस ए, या थीटा बोल दीजिए। cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा। तो देखिए अगर यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री है और यहाँ पे cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए ये बनकर क्या हो जाएगा 1, और इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री, तो ये 1 बन जाएगा। तो कितना आ गया इसका आंसर 2। तो आप यहाँ से हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोस ए और अगर कोस बी इस तरीके से है, अगर इन दोनों का सम, यहाँ पे कोस स्क्वायर है और यहाँ पे कोस स्क्वायर बी है, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो हमेशा इसका मान क्या होगा 1। इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री बन रहा है तो 1 बन जाएगा। इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा 40 डिग्री और 50 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है तो ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 के tan थीटा के इक्वल है और 5 अपॉन के sec थीटा है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लिखे sec थीटा प्लस tan थीटा तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा का मान आपको दे रखा है 5/k और प्लस tan थीटा का मान दे रखा है आपको 5k। क्लियर है। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 कॉमन लेके 1/k प्लस k। इसी तरीके से sec थीटा माइनस tan थीटा लिखे sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 5/k माइनस 5k, यानी क्या लिख सकते हैं इसे 1/k माइनस k। तो देखिए यहां से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा 25 और ये आ जाएगा 1/k का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो देखिए यहां से क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहां से 1 इक्वल टू 25 1/k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो बताइए यहां से k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर, ठीक है, इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/25। कैसे, देखिए यहाँ पे 1/k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया मैंने और इस 25 को नीचे भेज दिया, तो आपके पास क्या आ गया k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर 1/25 आ गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा है 10 इंटू इसका मान कितना है माइनस का 1/25, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर -2/5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे रखा है 3, 4, 5 और तीनों भुजाओं में से इसमें सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का डिफरेंस दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी साइड क्या है 5 और सबसे छोटी साइड क्या है 3। क्लियर है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितना है 2x। देखिए अगर हम साइड माने टोटल तो इसे क्या मान सकते हैं 3x, 4x और 5x। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 2x का। तो यहां से आपको 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा इसका एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए ट्रिपलेट है 3, 4, 5, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 3 इंटू हाइट कितनी है 4। ठीक है, x इंटू x है तो 3x इंटू 4x, इस तरीके से हो जाएगा। तो एरिया कितना आ गया इसका 6x स्क्वायर। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 1.8, तो यहां से पुट कर दीजिए 6 इंटू 1.8 इंटू 1.8। तो देखिए 1.8 6 इंटू 1.8 इंटू 1.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 3.24, 6 को 3.24 से गुना कर दीजिए 6 का 24, 2 आ जाएगा 6 दूनी 12, 13 14 और 6 18 19, तो कितना आ जाएगा 19.44। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 21 tan थीटा 20 के बराबर है। तो देखिए यहां से क्या आ गया
टेन थीटा आपके पास आ गया 20/21। क्लियर है? तो टेन थीटा आपको दे रखा है, यानी ये 20 है, ये 21 है, तो आपको पता होगा 20, 21, 29 से ट्रिपलेट होता है। तो यहां से आपको पूछा है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा 20/29 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा हो जाएगा 21/29 और इसको डिवाइड करना है किससे, 1 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा 20/29 प्लस 21/29। ठीक है, इसी का रेशियो निकालना है। तो देखिए ऊपर सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखिए ये एलसीएम आएगा 29 और यहां से नीचे एलसीएम आएगा तो वो तो कट जाएगा, तो 29 प्लस 20 माइनस 21, तो ये तो हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 29 माइनस 20 प्लस 21, तो प्लस का 1 बचेगा यानी 30 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया इसका 14:15। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से पूछा गया है कि ए, बी और सी तीनों हैं, वो अकेले किसी काम को 4 दिन, 6 दिन और सी हैं इसे 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो बताइए कि अगर तीनों एक साथ काम को पूरा करना चाहिए तो वो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, टोटल वर्क मान लीजिए, तो इसका एलसीएम मानेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 1, तो तीनों की एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, 2, 5 और 1 6, तो 12 है टोटल वर्क और इसकी एफिशिएंसी कितनी है टोटल 6, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे इसको 2 दिन में। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट शिफ्ट में ही बता चुका हूं, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले शिफ्ट के तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी हुई है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले ईयर के जो भी क्वेश्चंस है वो भी जो अभी 2021 का पेपर दोगे तो उसमें लगभग वही क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वहां अगर आप इन बेसिक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं अगर इनको कर लेते हो तो आपके लिए जो एग्जाम है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो हो सके तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो उनको लगाओ, बार बार लगाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी तो वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए बी से 27% कम है। तो देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए है, एक बी है और एक सी है। इसने बोला है कि ए बी से 27% कम है, ए बी से 27% कम है, यानी अगर इसे 100 मानता हूं तो 27% कम है, यानी कितना हो जाएगा 73, और सी है ए और बी के योगफल से 25% कम है, तो ए और बी का योगफल कितना हो गया 173, इससे 25% कम है, 25% का मतलब 1/4 यानी 4 है, तो ये कितना होगा 3। इस तरीके से हो गया। अब इसने पूछा है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी और ए का रेशियो देख लीजिए। तो देखिए यहां से रेशियो देख लीजिए, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 12, हासिल 1, 7 × 28 और 1 29, ये हो जाएगा ए का, और सी का कितना है 173 × 3, तो 3 × 9, 7 × 21 और 2, 3 और 2 5, तो ये हो गया। अब इसने पूछा है कि ए सी है वो ए से कितना अधिक है, कितना अधिक जो परसेंटेज में पूछा है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले डिफरेंस देख लीजिए, कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे है 7, 9 और 2 11 और 2 227 का डिफरेंस है, और कितने पे देखना है 292 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप अनुमान लगा लीजिए, देखिए किसके आसपास आ रहा है वो देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि पूरा सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, देखिए 100 से कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.9, ठीक है 2.9 आ जाएगा, तो मैं इसे क्या मान लेता हूँ लगभग 3 के बराबर है। अगर मैं इसे 3 मानता हूँ, देखिए इसे ज्यादा मानूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा इससे कम आएगा। देखिए अगर 3 से मानते हैं, इसे 3 मानेंगे तो यहाँ सोल्व कर लीजिए, तो कितना आ रहा है लगभग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, लगभग 3 6 18, ठीक है लगभग कितना आ रहा है 76 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो किसके आसपास आ रहा है लगभग 76 है, तो इससे डिवाइड करेंगे 227 है, इसको 292 से डिवाइड करेंगे तो लगभग किसके आसपास आ रहा है 76 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये किसके आसपास आ रहा है, लेकिन 77 के आसपास आ रहा है। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एवरेज से। किसी परीक्षा में 84 छात्र, लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 95 है। लड़कों और लड़कियों का औसत संख्या जो लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:11 है, और आपको बताया गया है कि लड़कों का जो औसत अंक है वो लड़कियों के औसत अंक से 20% कम है, और आपको बताना है लड़कों का औसत क्या होगा। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या बोला है कि 84 टोटल कितने हैं, 84 स्टूडेंट। क्लियर है, और इसमें बोला है
कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 10:11, यानी टोटल कितना हो गया 21। तो 21 10:11 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 84 को, तो 21 चौक 84, यानी 1 यूनिट का मान 4 आ गया, यानी ये कितना होगा बॉयज 40 और जो लड़कियां होगी वो कितनी हो जाएगी 44। क्लियर है। अब इसने बोला है कि लड़कियों का जो औसत अंक है, लड़कों का औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 20% कम है। 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, ठीक है। यानी अगर गर्ल्स का औसत 5x है तो बॉयज का औसत अंक कितना होगा 4x। क्लियर है। तो यहां से देख लीजिए, यहां से क्या हो गया, देखिए अगर टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 है और इनका एवरेज कितना है 4x है, तो बताइए टोटल अंक कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16, तो 160x। इसी तरीके से 44 लड़कियां हैं और इनका प्रत्येक का एवरेज कितना है, इनको मिलते हैं 5x, तो टोटल कितना हो गया 220x। ठीक है, तो ये टोटल अंक हो गए, तो यहाँ पे अगर जोड़ दे तो टोटल अंक हो जाएंगे। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 84 हैं और इनका टोटल एवरेज कितना है 95, तो ये भी टोटल अंक है, ये भी क्या है टोटल मार्क्स है और ये भी क्या है टोटल मार्क्स। तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए। देखिए यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 और 160 तो 380, 380x इक्वल टू 84 इंटू 95 ये आएगा। तो यहां से देखिए 19 से काट दीजिए, 19 दूना 38 और 19 पांच 95, 5 चौक 20 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 21। पूछा क्या है आपसे लड़कों का एवरेज कितना होगा, देखिए लड़कों का एवरेज कितना है 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आपसे बोला है कि वार्षिक 10% की ब्याज दर पर 3.5 वर्ष के लिए किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 2940 रुपए है और अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको साधारण ब्याज दे रखा है 2940 रुपए, ये 2940 रुपए है। यहां से देखिए इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगाएंगे तो यहां से देखिए इनकी इफेक्टिव रेट कितनी है 10% की रेट से 3.5 साल के लिए, तो 3 दूनी 6 यानी 7/2 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 7/2 साल के लिए, तो इफेक्टिव रेट कितनी हो गई देखिए 10 इंटू कितने समय के लिए 3.5 साल के लिए, तो कितना आ गया यहां से 35%। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट है, तो यहां से ये क्या आ गया 35%, तो ये 35% की वैल्यू 2940 है। और आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 1.5 साल के लिए, अगर ब्याज की दर क्या हो अर्धवार्षिक हो। देखिए रेट अगर 10% है तो अर्धवार्षिक रूप से है तो रेट कितनी हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी और टाइम क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे रेट जो टाइम है वो 1.5 साल है तो टाइम कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल। क्लियर है। अब इसका चक्रवर्ती ब्याज पूछा है यानी इसकी इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, अगर आपको याद है तो यहां से देखिए मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में भी ये प्रोवाइड किया है, ये सभी जो पॉइंट है इफेक्टिव रेट का कांसेप्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी तरीके हैं मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में बताए हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहां से इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 5% की 3 साल के लिए 15.7625, तो ये होती है इफेक्टिव रेट। ठीक है, 3 साल के लिए 5% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है 15.7625। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए यहां से, तो ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये सोल्व करते क्या जाएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखिए यहां से सोल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 7 35, यहां से 5 से डिवाइड करेंगे तो 55 25, 5 × 40 और 5 × 40, 7 से और काट दीजिए तो 7 8 56 और 56 57 7 चौक 28। तो देखिए अब 84 को किससे मल्टीप्लाई करना है 15.7625। अब ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन में क्या है सभी अलग अलग हैं, ठीक है दूर दूर हैं, तो यहां से हम थोड़ा बहुत लगा सकते हैं आइडिया। ठीक है, सबसे पहले तो 15 से गुना कर दीजिए तो 15 × 120 यानी 1200 और 15 चौको 60 यानी 1260। देखिए मैंने क्या किया सबसे पहले 15 को गुना कर दिया 84 से, तो ये तो आ गया 1260। अब 0.7 को कर रहा हूं, ठीक है तो मैं इसे मान लेता हूं 0.8 मान लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा एवरेज लगा लेते हैं, आसपास देख लेंगे। देखिए 0.8 मान लेता हूं तो 0.8 से गुना करेंगे 84 को, तो 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 3 8 20 64, 64 और 3 67। ठीक है, ये हो जाएगा 67.2। 7 6 6 12 और 13 का 3 हासिल 1 3 और
तो लगभग कितना आ रहा है 1337। देखिए मैंने यहाँ पे 0.8 माना है, ठीक है, यहाँ से ज्यादा माना है, तो ये भी क्या आया है, ज्यादा आया। यानी आपको देखना है कि इसके आसपास कौन सा आंसर आएगा, 1337 के आसपास है, तो एक ही ऑप्शन है 1337 के आसपास 1324। ठीक है, अगर आप 0.7 से करते, देखिए 0.7 से करते तो आप इसके आसपास आ जाता आंसर। ठीक है, 0.7 से भी कर सकते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, ये 30 के आसपास आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट दूसरा तरीका है इसमें, देखिए एक तरीका और बता देता हूं आपको। अगर आपसे इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होती है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, देखिए आपके पास सबसे पहले तो क्या कर लीजिए, यहां से रेट कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2940 रुपए। क्लियर है। और इसका जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3.5 साल। ठीक है, तो यहां से प्रिंसिपल निकाल लीजिए पहले। तो देखिए प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा कि 2940 रुपए है, वो कितने की वैल्यू है, यहां से 35% की वैल्यू है, और यहां से आप निकाल लीजिए 100% की वैल्यू। ठीक है, तो ये यहां से देखिए सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8400। देखिए काटा था हमने तो कितना आया था 84, तो यहां से कितना आ जाएगा 8400। तो ये आ गया इसका प्रिंसिपल। क्लियर है। अब देखिए यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इसने बोला है कि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक रूप से है, तो अर्धवार्षिक रूप से है तो जो रेट होगी वो तो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और जो टाइम था, इसने टाइम दिया था 1.5 साल, तो वो कितना हो जाएगा, डबल। ठीक है, ये 3 साल हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको निकालना है कि 8400 रुपए पर 5% के लिए 3 साल के लिए आपको ब्याज बताना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। तो आप कई तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या अदर तरीका कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं देख लिया यहाँ पे एक फ्रैक्शन का तरीका बता देता हूँ। 5% है, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20, 1/20, यानी 20 रुपए से क्या होगा, 21 रुपए। तो यहाँ से 3 साल का बोला है, 3 साल का बोला है, तो यह क्या हो जाएगा, क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8000, और यहाँ पे हो जाएगा 9261। ठीक है, 21 का क्यूब होता है 9261। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये तो है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1261 रुपए का। क्लियर है। तो 1261 रुपए का है, तो यहां से अब देखिए 8400 रुपए है, 8400 है, ये प्रिंसिपल है कितने का, 8000, 8000 की वैल्यू है 8400, और आपको निकालना कितना है, 1261 का मान। ठीक है, 1261 का मान निकालना है। तो यहां से सोल्व कर लीजिए, देखिए 8 से ये कट जाएगा, यहां से 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 21। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, 20। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 एकम 21, 2, 21 चौक 84, 21 5 105 और 126, 126 और 128 12 हो जाएगा। 21 दूना 42, 42 44 और 54, और हासिल चली जाएगी 5, 21 और 5 26। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो देखिए 0 से तो ये हो गया, 2 से और काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 1324.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1324 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, जो अच्छा लगे वो अपना एग्जाम में कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एग्जाम में जल्दी करना है तो इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगाइए। ठीक है, ये मैंने आपको इतना समझाने के लिए किया है। ठीक है, बाकी जो कैलकुलेशन थी ये वाली चीज थी। ठीक है, इसको सोल्व करना है, बस इतना सा एग्जाम में लिखना है, इसको सोल्व करके आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो पे है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, ए और बी। देखिए अगर मैं इससे मानता हूं कि ये प्रेजेंट है अभी, तो प्रेजेंट से इसने बोला है कि 4 साल पहले। ठीक है, 4 साल पहले ए और बी की जो एज है उसका रेशियो दे रखा है 4:5। ठीक है, और इस एज से 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद इनकी एज का जो रेशियो होगा वो होगा 11:13। क्लियर है। इसने पूछा है कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसका रेशियो आपको बताना है, यहाँ पे जो एज आएगी उसका रेशियो बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए या तो आप बेसिक से कर सकते हैं, या मैंने आपको एज का जो वीडियो बनाया था, ठीक है, एज से रिलेटेड 2011 से लेकर 2020 तक के जितने भी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पे यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई थी, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां पे आप देख सकते हैं। इसके जितने भी शॉर्ट तरीके थे वो मैंने बताया है।
तो देखिए यहाँ ए और बी का रेशियो दे रखा है और ये दे रखा है, तो आप डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखिए, यहाँ तो डिफरेंस कितने का है, 7 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 8 का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल करेंगे। तो डिफरेंस इक्वल कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो इसे तो गुना कर दीजिए इससे। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो इसे 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 2 से गुना कर दिया, तो देखिए ये तो कितना हो गया 8, ये हो गया 8, और ये कितनी हो गई 10। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस देख लीजिए, 8 से कितना हो गया 11, यानी 3 का डिफरेंस है। 10 से 13 कितने का है डिफरेंस, 3 का। तो इस डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 8 और 4 12, तो इस 3 की वैल्यू कितनी है 12 ईयर्स। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की 4 है, तो 8 चौके 32, और यहां से कितना आ गया 40। तो ये 4 साल पहले हैं, तो 4 साल बाद में कितनी होगी प्रेजेंट में, इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 36, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो इसके बीच में तो रेशियो पूछा है आपको, तो कितना आ जाएगा 9:11। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन पे आपको दिया गया है। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ए बी 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 यानी ए क्यूब, ये है ए क्यूब प्लस और ये है बी क्यूब। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.8 और बी की वैल्यू कितनी है 0.6। तो यहाँ पे नीचे भी क्या होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए और बी बनाना है, देखिए यहाँ पे 0.08 है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ से 0.8 बनाइए। तो यहाँ पे हम क्या करें, 0.8 बनाने के लिए ऊपर नीचे यहाँ पे अगर 10 से गुना करें इसको, ठीक है, तो ये तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 बन जाएगा, ये तो ये ऊपर हट जाएगा। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ 0.8/10, इसे लिख सकता हूँ 0.8/10, और इसी तरीके से इसे क्या लिख सकते हैं अपन 0.6/10, और इसे लिखेंगे 0.6/10, और इसी तरीके से इसमें होगा 10 और इसमें 10 होगा। यानी यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 100 बनेगा। डायरेक्ट में बोलूं, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे बोले तो हम क्या कर देंगे कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनमें सब में 1/100 को क्या कर लिया कॉमन, तो ये 0.8 बन जाएगा, ये 0.8 बन जाएगा, 0.6 बन जाएगा, 0.6 बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये क्या होता है ए प्लस बी, और नीचे क्या है हमारे पास 1/100, इसके नीचे है 1/100, तो ऊपर पलट के कितना चल जाएगा, तो 100 ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी का मान कितना है, देखिए 0.8 और 0.6, तो कितना हो जाएगा 1.4। तो कितना आ गया आपके पास आंसर 140। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको इतना लिखकर बताया है क्योंकि मुझे समझाना है। अगर आपको एग्जाम में करना है, आपको माइंड में ही करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बन गया, यहाँ पे बनाना है तो 1/100 कर लिया, डायरेक्ट कर दिया, 8 और 6 14, 1.4 होगा, 1.4 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। बस इतना करना आपको एग्जाम में। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एबीसी में बी पर समकोण है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है आपको, जिसमें बी पर क्या है एंगल, बी समकोण है, और आपसे बोला है कि डी है वो एसी पर एक बिंदु है जो 90 डिग्री पर, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये वाला, तो ये डी पॉइंट है। अब इसने बोला है कि बीडी की जो लेंथ है बीडी ये है 6, और एडी दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है इस एसी की लेंथ। ठीक है, इस एसी की लेंथ पूछा है आपसे क्या होगा। तो देखिए यहाँ से देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी, तो यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 3 है और ये 6 है, तो बताइए ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 का रूट, तो कितना हो जाएगा √45। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब भी इस तरीके से बना हो तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पड़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स है, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पड़ेगा इन फॉर्मूले से, कि अगर ए बी और सी इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डी है, तो आपसे अगर पूछे बीडी, अगर आपसे बीडी पूछे, ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बीडी का मान होगा ए बी अपॉन सी, ए बी अपॉन सी। और एक फॉर्मूला होता है एडी का,
कि अगर आपको AD निकालना है तो ये होता है a स्क्वायर अपॉन c, यानी AB का स्क्वायर और अपॉन AC। और इसी तरीके से CD क्या होता है, B स्क्वायर अपॉन C, और एक रिलेशन होता है कि BD स्क्वायर जो होता है, BD स्क्वायर होता है, ये इक्वल होता है AD इंटू CD। तो ये चार फॉर्मूले याद रखना, ये सभी एग्जाम में जितने भी SSC के एग्जाम होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पड़ेगा यहाँ से इन 4 पॉइंट से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पूछा गया था कि देखिए अगर यहाँ पे रूट 45 है, अब यहाँ से ये लेंथ दे रखी है देखिए AD वाली, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ AD वाला, ठीक है। देखिए AD का आपको 3 दे रखा है, a स्क्वायर, a कितना है यहाँ पे रूट 45, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 45 अपॉन c कितना है हाइपोटेनस ही तो है, तो यहाँ से AC, तो बताइए AC का मान कितना आ गया यहाँ से 15। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, तो इस तरीके से आपके पास AC का मान कितना आ गया 15। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45 है, x माइनस वाई 5 है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा। देखिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई। अब आपके पास x माइनस वाई तो है, x माइनस वाई आपको दे रखा है, xy निकालना है, तो xy कैसे निकालेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए इसके, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 25, ये बनेगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको 45 दे रखा है, माइनस 2xy इक्वल टू 25, तो यहाँ से देखिए xy का मान कितना हो जाएगा 20/2 यानी 10, तो xy आपके पास आ गया 10, तो xy आ गया 10 और x माइनस वाई कितना है 5, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125 प्लस 3 इंटू यानी xy है तो 10 इंटू x माइनस वाई 5 है, ये हो जाएगा। तो 125 में कितना जोड़ना है 150, तो कितना आंसर आ गया 275। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचेगा, ठीक है। यदि वह अपनी यात्रा की 2/3 दूरी 5/6 समय में तय करता है तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसे शेष दूरी को किस चाल से चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये कोई डेस्टिनेशन है, इस तरीके से मान लीजिए P और Q है, एक व्यक्ति है जो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अब मैं मान लेता हूं कि उसको टोटल टाइम कितना लगता है इसको कवर करने में, ये डिस्टेंस कवर करने में लगता है उसको t टाइम। तो बताइए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे इनटू टाइम कर देंगे यानी 48t हो जाएगा। तो यहाँ ये डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ पे 48t। अब इसने बोला है कि यदि वह अपनी यात्रा की 2/3 दूरी, देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है 48t है, इसका 2/3 करेंगे, 3 के यानी 12 जो कितना हो जाएगा 16 48 यानी 16 दूना 32, ठीक है। 2/3 कितना हो गया 32t, तो ये 32t है, ठीक है। इतनी डिस्टेंस है, इस दूरी को चलने में उसे कितना टाइम लगता है 5/6t, कितना लगता है 5/6। अगर उसे t समय लगता है तो यहाँ पे उसे कितना लग गया यहाँ पे टाइम 5t/6, तो बचा कितना टाइम t/6। और उसे कवर कितनी करनी है डिस्टेंस बाकी की 48t उसने टोटल डिस्टेंस है, इसमें से 32t उसने कवर कर ली, बची कितनी 16t। क्लियर है? तो 16t डिस्टेंस बची है और उसे करना कितने टाइम में है t/6 में। तो बताइए उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी है 16t और टाइम कितना है t/6। तो बताइए यहाँ से t से t कट जाएगा, पलट के ऊपर चला गया, 16 गाड़ी 96, तो कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी उसको 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 कलाई घड़ी में से प्रत्येक को 1980 रुपए में बेचा जाता है। एक कलाई घड़ी पर 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन के परिणाम स्वरूप कितना होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी शिफ्ट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 1980 रुपए में बेचा जाता है, एक पर 10% का प्रॉफिट होता है। इसके मैं 2 तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका देखिए, इसने पूछा है ना, इसमें परसेंटेज नहीं पूछा, अगर परसेंटेज पूछता तो हम डायरेक्ट लगा देते कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से करते, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है कि 10 और 10% का है तो इसका स्क्वायर करके 100 यानी -1% यानी 1% का लॉस होता है। लेकिन इसने ये चीज नहीं पूछी,
इसने ये चीज नहीं पूछी, परसेंटेज में नहीं पूछा, इसने पूछा है कि कितने रुपए का इसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो देखिए रुपयों का पूछा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला तरीका कि 10% है, 10% की फ्रिक्शन कितनी होती है 1/10। ठीक है, यानी उसे अगर 10 रुपए की चीज खरीदी तो उस पर कितने का लाभ होता है, उसको 1 रुपए का, यानी 11 रुपए में बेचेगा। तो दूसरी वस्तु है उसे 10 रुपए के 10% की हानि होती है, यानी 10 रुपए की चीज है तो उसे कितने में बेचेगा, वो 9 रुपए में। अब देखिए प्रत्येक को इसने कितने में बेचा है 1980 रुपए में, यानी ये तो कितना है कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है सेलिंग प्राइस। तो इसने सेलिंग प्राइस को सेम रखा है, तो यहाँ पे रेशियो में सेम बना देता हूँ। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर दूं 9 से गुना कर दूं और इसको क्या कर दूं 11 से गुना कर दूं, तो ये सेम बन जाएगा। सेम देखिए यहाँ से बनेगा तो ये क्या हो जाएगा 90:99 और ये क्या बन जाएगा 110:99। तो देखिए सेलिंग प्राइस सेम हो गई। तो आपको दे रखी है प्रत्येक की 1990 है, यानी 99 की वैल्यू तो दे रखी है कि 1980 रुपए। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से 99 की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 20। ठीक है, डबल ही तो है इसका। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20। अब इसने पूछा है पूरे लेन देन में आपको प्रॉफिट बताना था, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 200 रुपए। ठीक है, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 20 है, तो बताइए टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 200 यूनिट का 20 के हिसाब से, तो कितना हो गया 4000 रुपए। क्लियर, तो कॉस्ट प्राइस तो था उसका 4000 रुपए और उसने बेचा कितने में, एक को बेचा 1980 रुपए में, तो दो वस्तुओं का कितना हो गया 3960 रुपए। तो यहां से कितने का लॉस हो गया उसको 40 रुपए का। ठीक है, कितने का लॉस हो गया उसको 40 रुपए का। उसने खरीदा तो कितने में 4000 में और बेचा कितने में 3960 रुपए में, तो कितने का लॉस हो गया उसको 40 रुपए का। क्लियर है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका आप लगा सकते हैं। देखिए अगर एक चीज को इसने बोला है कि 1980 रुपए में बेचा है तो ये सेलिंग प्राइस है, यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो एक पर तो हुआ 10% का प्रॉफिट, तो 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 10 की वस्तु को कितने में बेचा उसने 11 रुपए में बेचा। तो 11 रुपए इसकी वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना तो 10 से गुना कर दीजिए, तो पहले की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी कॉस्ट प्राइस 1। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11, 8 बचेगा, 11 8 88, यानी 1800 रुपए आ गया। दूसरी वस्तु है 1980 रुपए में बेचा, उस पर 10% की हानि होती है, 10 रुपए की वस्तु है तो 9 रुपए में बेचा होगा, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 10 से गुना कर देंगे। यहां से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 0, यानी 2200 रुपए। ठीक है, तो उसने उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 2200 रुपए। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, देखिए यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 4000 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना आया टोटल सेलिंग प्राइस है 3960 रुपए। तो लॉस कितने का हो गया 40 रुपए का। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 4.4 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस धात्विक घन को पिघलाकर 2 mm त्रिज्या वाला तार बनाया गया है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं वॉल्यूम इक्वल करते हैं। तो देखिए ठोस दे रखा है, धात्विक घन है, तो ए क्यूब होता है इसका आयतन, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये इसका आयतन हो गया। ये किसके इक्वल है, देखिए 2 माइक्रोमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया गया। तार क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लगा दीजिए, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 2। अब यहाँ पे मिलीमीटर में है, ठीक है, माइक्रोमीटर में है, सॉरी मिलीमीटर में है, तो यहाँ से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ से ये 10 पाई आर स्क्वायर एच, या तो एच बोल दीजिए या इसकी लेंथ बोल दीजिए। ठीक है, ये लेंथ बोल दीजिए। यहाँ से सोल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ से 10 और यहाँ से 10, ये पलट के उधर जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 2 दूनी 4, तो ये 4 से कट जाएगा, 11 बार कट गया, 11 से काटेंगे 2 बार। ठीक है, और यहाँ से 2 से और कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो कितना आ गया, लेंथ कितनी आ गई कि 4.4 × 22 × 7। ठीक है, तो गुना कर दीजिए इसको, देखिए 7 दूनी 14, 14 को गुना करेंगे 14 चौको 56, 14 चौको 56, यहाँ पे 5, 14 चौको 56, 56 और 5 61। ठीक है, ये 61.6 होगा, इसको 11 से गुना करेंगे तो 6 7 7 और 6, यानी कितना आ गया 677.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इतना दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, आपसे पूछा है ए बी बी सी सी। देखिए सबसे पहला तरीका जो आपको एग्जाम में लगाना है, यहाँ पे आपको दे रखा है 2 इक्वेशन दे रखी है और 3 वेरिएबल,
यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 3, देखिए 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं। तो यहाँ से हम तीनों वैल्यू पुट निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम, तीसरी जो वेरिएबल है उसको 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे सी को 0 पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बन गया 250, और यहाँ से a प्लस बी ये आ गया 10। और आपसे देखिए यहाँ से 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट करेंगे तो ए बी बाई 5 हो गया। क्वेश्चन चेंज हो गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इतना है, ए प्लस बी इतना है, तो ए बी कितना होगा, ठीक है, ए बी बाई 5 कितना होगा। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी 10 का क्यूब 1000, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी कितना है 10 यानी 10 इक्वल टू है 250 के। तो यहाँ से 0 से तो कट गया सब। तो यहाँ से देखिए 100 माइनस 25 यानी 75, 75/3 यानी कितना आ गया 25। तो ए बी का मान कितना आ गया 25। तो यहाँ से 25 पुट करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 5, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक जो एग्जाम तरीका है कि एग्जाम में आपको कम से कम समय में कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी आपको फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। फॉर्मूला लगा के अगर करना है तो यहाँ से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपको याद होगा, ये कितना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस सी, ठीक है। तो यहां से पुट कर देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपसे पूछी है, तो याद निकाल सकते हैं आप यहां से। तो ये आपका होमवर्क है। देखिए सिंप्लीफिकेशन पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ये दे रखा है, देखिए यहां से सोल्व कर लीजिए। 3 3 9 और 11/3, ये हो गया फर्स्ट 11/3 इंटू 3/4 माइनस 1/4, देखिए ये कट जाएगा तो 1/3 हो गया भाग, इसको सोल्व करेंगे 1/4 तो ये उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगी 2/3। तो यहां से 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/6 प्लस ये हो जाएगा 3/2। इसको सोल्व कर लीजिए, 3 से 3 कट गया, यहाँ से 11/4 माइनस 1/3, 11/4 माइनस 1/3, और यहाँ से भाग का चिन्ह है तो ये पलट के उल्टा हो जाएगा प्लस 3/2। तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए 11 33, 33 में से 4 घटाएंगे यानी 29/12, 29/12 है तो 6 से कट जाएगा तो 29/2 प्लस 3/2। तो कितना हो जाएगा, देखिए 29/2 और 3/2 कितना हो जाएगा यहाँ से 32/2, ठीक है। 32/2 कितना हो गया 16, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन फिक्स है, सभी शिफ्ट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज्यादातर किसका पूछा जाता है 72 का। तो देखिए 72 से अगर ये संख्या डिविजिबल है तो ये किससे डिविजिबल होगी, 8 और 9 से, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लीजिए, 8 से डिविजिबल होगा तो देखिए 8 से डिवाइड करेंगे अगर इसको, तो लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, देखिए 8 7 56 और 8 9 देखिए 8 64 होगा, तो 8 64 हो गया, कितना बच गया यहाँ से 3 बचेगा। तो 3 के साथ यहाँ पे क्या पुट करें ताकि 8 से डिवाइड हो जाए, तो 8 चौक 32 यानी y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अगर यहाँ पे y की वैल्यू हम 2 पुट कर दे अगर y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दे तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2, क्लियर, y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब लगाना है आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 9 को, इनका जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 5 और 6 11, 11 और 7 18, तो ये कट गया पूरा का पूरा, 8 और 9 3 बच गया 6 हो गया, 7 8 8 और 6, तो यहाँ पे 5 हो गया, और 5 और 7 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हो गया और 3 हो गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 12, देखिए दोबारा बता देता हूं इसको, देखिए इन सभी को जोड़ दीजिए, 6 और 5 11, 11 और 7 18, देखिए 18 तो पूरी तरीके से डिविजिबल है 9 से, तो इसको तो काट दीजिए। 8 और यहाँ से 1 9 बन जाएगा, बाकी का बचा 3, 3 और 3 6 बन गया, 6 और 8 हो गया, 8 और प्लस 1 9 हो गया, तो 9 तो कट जाएगा, बाकी का इसमें बचा 5, तो 5 और प्लस 7 तो कितना हो गया 12, ठीक है। 12 में तो 12 में 3 तो 9 तो कट जाएगा, बाकी का बचा 3,
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे और 3 और 2 5, ठीक है। तो ये हो गया 5 और 5 में हमें क्या जोड़ना चाहिए ताकि ये 9 बन जाए, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4। देखिए इन सभी को जोड़ दीजिए और यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया है या टोटल जोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये 12 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया √16, तो कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है। दो सकेंद्रीय वृत्त हैं और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई आपको बतानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। क्लियर है? देखिए आपको एक सर्किल दे रखा है और इसके अंदर एक सर्किल और है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है। तो यहां से इसकी जो जीवा है वो छोटे वाले सर्किल को क्या कर रही है, इसके लिए स्पर्श रेखा है। तो इसकी जो बड़े वाले की रेडियस है वो तो कितनी है 15 है, क्लियर है। और जो छोटे वाले हैं उसकी रेडियस कितनी है 6 है। और आपसे पूछा इस जीवा की लंबाई पूछी, तो यहां से देखिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये इसको साइड पर ये किसको क्या करेगा, दो भागों में डिवाइड करेगा। तो ये जितनी लंबी है ये दोनों क्या होगी इक्वल होगी। तो सबसे पहले ये लेंथ निकाल लेते हैं अपन। तो देखिए 15 है, हाइपोटेनस 15 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस 36 और इसका रूट, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखिए 36 घटा दीजिए तो 25 तो चला गया, यहां से 11 और घटा दीजिए 200 में से, तो 200 में से 11 घटाएंगे तो 189, ठीक है, रूट 189 आएगा। तो यहां से इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 यानी 9 हो जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 21, 3√21। तो ये वाली जो लेंथ आ गई आपके पास, ये आ गई 3√21। तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी 3√21, यानी डबल हो जाएगा 6√21। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि AB के अंदर O वाले वृत्त की जीवा है, एक सर्किल है जिसमें AB क्या है, AB एक जीवा है, इसका सेंटर O है और बिंदु P वृत्त पर कोई बिंदु है। यदि A, P और B, यदि A, P, B कितना है 112 डिग्री, तो अगर 112 डिग्री है तो इस तरीके से बनेगा, ये कितना है 112 डिग्री। क्लियर है? और आपसे पूछा है कि OAB कितना होगा, OAB ये वाला एंगल, ठीक है, आपसे पूछा है OAB ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये वाला एंगल यहाँ पे 112 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 112 डिग्री, तो देखिए इस चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ एंगल 112 डिग्री है, तो इसी चाप द्वारा, ठीक है, इस चाप द्वारा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, इसका डबल, ठीक है, सेंटर पर बनेगा तो यहाँ से डबल हो जाएगा 112 का डबल कितना हो जाएगा 11 दूना 22 यानी 224, ठीक है। तो बाकी का बचा एंगल कितना, ये टोटल 360 है, तो 360 में से 224 घटा दीजिए तो यहां से कितना बच जाएगा, देखिए 6 30 हो जाएगा, और ये हो गया 36 और यहां से 136, ठीक है। तो ये हो गया 136। अब यहां से देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसका मान पूछा है, देखिए टोटल 180 है, तो 180 में से 136 घटा दीजिए, 180 में से 136 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 44। तो ये क्या होगा, ये एंगल भी 22 होगा, इसका आधा, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, ये भी 22 डिग्री होगा, ये भी 22 डिग्री होगा, तो तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा है OAB यानी 22 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, किसी फुटवेयर कंपनी के कारखाने की दुकान पर प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। चारू ने 900 रुपए के अंकित मूल्य वाला फुटवेयर पसंद किया। बिल का भुगतान करते समय यह पाया गया कि फुटवेयर थोड़ा सा खराब था, जिसके लिए उसे 10% और छूट मिल गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि फुटवेयर के लिए उसे कितना भुगतान किया, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, 900 रुपए उसकी मार्क प्राइस थी, ठीक है। 900 रुपए पर देखिए डायरेक्ट कर लीजिए आप, 900 रुपए है, उस पर 10% का डिस्काउंट तो वैसे मिलता है, तो 10 रुपए की वस्तु है तो 9 रुपए में बेचेगा। फिर से एक बार और 10% का डिस्काउंट मिल गया तो 10 रुपए की वस्तु है 9 रुपए में बेचेगा। तो यही तो क्या है इसका सेलिंग प्राइस। तो सोल्व कर लीजिए, देखिए 10 से 10 कट जाएगा और 9 का क्यूब कितना हो गया 729, तो ये आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। दूसरा तरीका 10% और 10% है, एक बार देखिए दो डिस्काउंट दे रखा है, 10% की सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया,
तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया था, 10% और 10% का x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इफेक्टिव रेट कितनी आ गई यहाँ पे 19%। ठीक है, तो 900 रुपए पर 19% का डिस्काउंट देता है, तो 19% का डिस्काउंट देता है, तो यहाँ से देखिए 19 नाम 171, यानी कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 171 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो 900 रुपए पर 171 का डिस्काउंट दे रखा है, तो कितने का बेचेगा उसको, 729 रुपए। ठीक है, बाकी और भी तरीके हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट हो गया था और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये टोटल 21 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन हैं वो डीआई के हैं, जो मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसकी जो लिंक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है।